नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं मानव चेतना चैनल में। हम एलटी वालों के साथ हैं। बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं एलटी वाले। मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं और आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान हो चुके हैं। इन्होंने राज्य सरकार से जो मांग की थी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। क्या कहना है आपका? सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब हमारी आवाज़ को सरकार नहीं सुन रही तो आपके माध्यम से आप पूरा समर्थन कहें, एक प्रकार से हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार, हम कहना चाहेंगे सरकार से कि हम पिछले 6 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार आज इतनी तानाशाही हो गई है कि उनको हमारी आवाज़ तक, ये जो बेटियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये जो नौजवान, जो बेरोज़गार, जो चयनित लोग बैठे हुए हैं, पिछले 6 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं। मंत्रियों से, शिक्षा मंत्री से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न वो उनका मिलने का समय मिल पाता है। सरकार से हमारी गुहार है कि हम अपना अधिकार आपसे मांग रहे हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। हमने परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की है, तो उनसे हमारा निवेदन है, कृपया करके हमारा अधिकार हमें दिला दीजिए। और जो 24 तारीख को सुनवाई कोर्ट में है, अच्छा यानी अपनी तरफ से मजबूत पैरवी करके, अपना पक्ष को मजबूत करके हमको किसी न किसी तरह से आप भर्ती बहाल करके हमें स्कूल में भेज दीजिए। तो शाम का जो आपका कार्यक्रम है आज क्या है? सर, आज हमारा 6 बजे शाम का जो कार्यक्रम है, हम अपनी जो डिग्रियां, उसकी प्रतिलिपियां हम उनका दहन करेंगे, क्योंकि जब सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे सकती, फिर इन डिग्रियों का हम करेंगे क्या? उन डिग्रियों का रख के हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो आज हम सरकार आक्रोश अपना जाहिर करेंगे, और अगर सरकार फिर भी अगर हमारी सुध नहीं लेती है तो फिर हमें कुछ ना कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा। और हम जहाँ भी मौका मिलेगा, जहाँ अवसर मिलेगा, वहाँ पर हम धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करने जाएंगे। अब सरकार को सोचना है, क्योंकि हमने जो करना था हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सरकार से निवेदन रहेगा कि हमारी मांग को पूरा कर दो। तो एलटी वाले आक्रोशित हैं और डिग्रियां जलाने की नौबत आ चुकी है। युवा कह रहे हैं हम डिग्री जला देंगे, क्योंकि जब हमारा काम ही नहीं हुआ। किस प्रकार, क्या कहना है आपका? क्या शाम को क्या रहेगा, मतलब प्रोग्राम आपका, और क्या क्यों डिग्री जला रहे हो आप? सर, हम यहाँ पे लगातार 6वां दिन है हमें आज, और सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पे संज्ञान लेने नहीं आया है कि ये कैसे हैं, क्या हैं, ये क्यों बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो कल हमने यज्ञ किया सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए, और आज हम जो प्रतिलिपि है घंटाघर के पास, उसको हम दहन करेंगे, क्योंकि इन डिग्रियों का हमने, जब उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम परीक्षा पास कर चुके हैं, फिर भी हम घर में बेरोज़गार बैठे हैं, तो इसीलिए हमने ये निर्णय किया है कि हम प्रतिलिपियों को जलाएंगे। आप महिला कौन सी बोलने वाली? तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं, तो आइए महिलाओं से भी बात करें। मैडम, क्या बात है, क्यों प्रतिलिपियां जला रहे हो, क्यों इस तरह से जो है सरकार? सर, जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया था कि जो हमारी सरकार है वो हमारी सूद बिल्कुल भी नहीं ले रही है। हमें लगातार 6 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, जो हम आमरण अनशन, क्रमिक अनशन चल रहा है हमारा। बहुत सारे लोग हमारे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तभी भी हमारी सरकार जो है कोई भी सकारात्मक कदम उठा नहीं रही है। ना हम लोगों को कोई ये बात बता रहा है कि क्यों बैठे हो, क्या है, कोई सूद लेने वाला है ही नहीं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमें जो है हमारी प्रतिलिपियाँ जलाई देते हैं, क्योंकि इनसे जो है हमारा कुछ होने वाला तो है नहीं, सरकार हमें नियुक्ति तो देगी नहीं। तो इसीलिए जो है हमें आज जो ये हमारा कार्यक्रम होगा 6 बजे का, जिसमें हम प्रतिलिपि जलाएंगे, उसमें जो है इसीलिए हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो युवाओं की बहुत मांग है, जिस प्रकार से महिलाएं भी बाहर से आ रही हैं। और देखो क्या लिखा हुआ है, चयनित होकर भी बेरोजगार, जल्दी दे नियुक्ति सरकार। तो बहुत से सपने इन्होंने देखे हैं। पहाड़ से आके इन्होंने शिक्षा निदेशालय में धरना लगाया है, और मंत्रियों से भी यही गुहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी यही गुहार कर रहे हैं कि हाँ भाई उनको नियुक्ति दी जाए। मतलब आपको नियुक्ति नहीं दी जाती तो आप क्या करेंगे, कुछ बताएंगे? अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, हम भूख हड़ताल करेंगे, जिससे कि अगर सरकार सुध नहीं लेती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं बचा हुआ। इतने 3 महीनों से, 6 महीनों से हमारे बेरोज़गार ये साथी जो चयनित होकर भी आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, कभी रैली कर रहे हैं। सभी मंत्रियों से हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और मेरी सभी चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार से, धामी जी से और धन सिंह रावत जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे विनम्र अपील होगी कि शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें की तो जाती हैं, लेकिन शिक्षकों का क्या हाल है? जो चयनित हो गए हैं उनको विद्यालयों में भेजिए, पठन पाठन जो कार्य है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, और उत्तराखंड का नाम अन्य राज्यों की तरह अग्रणी रूप से सामने आ सके। अगर इसी तरीके से व्यवस्थाएं चलती रहेंगी तो उत्तराखंड लगातार पिछड़ता ही जाएगा।
इसलिए मेरी उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। कोर्ट में जिस प्रकार का भी विवाद है, कुछ भी है, सरकार महाधिवक्ता भेजे। अपने तरीके से वह, उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वह अनेक तरीके से इस मैटर को बाहर निकाल सकते हैं और जल्दी उसके बाद विद्यालयों में पठन पाठन के लिए इन शिक्षकों को भेज दिया जाए। तो युवाओं की पुरजोर मांग है कि किस तरह से LT जो विद्यार्थी हैं उनके साथ गलत हुआ है, चयन होने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। और आपने पिछले बार देखा था, एक महिला थी, वो कह रही थी मुझे जो है आत्मदाह करना पड़ेगा। इस स्थिति से गुजर रहे हैं लोग, इस स्थिति से युवा गुजर रहे हैं हमारे पहाड़ के। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए, इनको नियुक्तियाँ दी जाए। धन्यवाद मंजीत।